सो हेलो एवरीवन, वी आर हियर फॉर इनकम मेथड। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टीच कर दिया था, ऑलरेडी पढ़ा दिया था, और वो वैल्यू एडेड मेथड था। और अब नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज इनकम मेथड, है ना। तो इनकम मेथड में क्या स्टेप्स लेना है, ये इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं इनकम मेथड में, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर रहे और आंसर को में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकम मेथड में सबसे पहले कुछ स्टेप्स लेते हैं, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले क्या लेते हैं, यानी हर कोई इनकम अर्न कर रहा है, यानी इंडिया में जो भी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट पीपल है, गवर्नमेंट पीपल है ना, उनको सैलरीज मिल रही है, उनकी सैलरीज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यस नो। और कौन इनकम अर्न करते हैं इंडिया में, जैसे मान लीजिए जो रेंट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, जो जिनको अपनी जमीन की रॉयल्टी मिली है, लैंड की रॉयल्टी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, या जिन्होंने मनी सेंड किया या मनी इंटरेस्ट पे लगाया, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और या तो कोई ऑपरेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एंटरप्राइज ऑपरेट कर रहे हैं और उनसे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी ऐड किया जाता है, और इन सभी को मिलाकर के आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इसको आप बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते हैं। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों लोगों की इनकम को ऐड करते हैं, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी लिखा हुआ आता है। तो आपने मेन हेड को लेना है, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है सिर्फ, तो गवर्नमेंट को नहीं लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है, तो आपने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ही लेना है, बिकॉज इसमें दोनों एम्प्लॉइज की सैलरी को ऐड किया गया है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की सैलरी को ऐड किया गया है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते हैं। देन फिर आप क्या लेते हैं, जस्ट अ मिनट। देन आप क्या लेते हैं, इनके वेजेस, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर नहीं मिलता है या नहीं लिखा हुआ आता है, तो वहां पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश लिखा रहेगा, काइंड लिखा रहेगा, और हो सकता है थर्ड वन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लिखा हुआ आता है। तो ये तीनों को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को आपने ऐड करना है। तो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, सीओई बन के आएगा, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बन के आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, या आप इस चीज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते हैं, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में अगर गवर्नमेंट गिवन होता है तो सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है, तो आपने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही लेना है, गवर्नमेंट को आप अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। इस तरह से या तो अगर कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी सीओई, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलूंगा, सीओई बोलूंगा। तो सीओई अगर गिवन नहीं होता है तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड गिवन होगा। काइंड भी गिवन नहीं होता है तो रेंट फ्री होम गिवन होगा, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ऐसे कुछ पार्ट्स गिवन होंगे। और साथ में हो सकता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लिखा हुआ आए। वन मोर थिंग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेते हैं, अगर इसकी जगह पे आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो आपने एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, नॉट टू बी एडेड, इसको आपने नहीं लेना है, क्योंकि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्प्लॉयर यानी आपका ओनर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब हमने ये देख लिया, फर्स्ट में कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज क्लियर हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिखा हुआ आता है। और प्रॉफिट भी याद रखेंगे कि प्रॉफिट की जगह हो सकता है कि प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ना हो, तो हो सकता है प्रॉफिट की जगह कुछ और गिवन
या लिखा हुआ आ सकता है दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी प्रॉफिट के पार्ट कौन कौन से माने जाएंगे? कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। यानी प्रॉफिट अगर गिवन नहीं होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो सकता है, रिटेन अर्निंग ऑफ अर्निंग गिवन हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन होता है, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर गिवन हो सकता है। तो याद रखेंगे इन तीनों को ऐड करना है, यानी प्रॉफिट के पार्ट में 1 + 2 + 3, यानी तीनों को आपने ऐड करना है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में से कोई भी एक, सारे को नहीं लेना है, कोई भी एक को लेना है, क्योंकि सभी का मतलब एक ही होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब यही होता है प्राइवेट सेक्टर का बचाया हुआ पैसा, है ना। तो प्रॉफिट के ये पार्ट में आता है, ठीक है। बट प्रॉफिट अगर गिवन होता है तो इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देंगे। वंस अगेन इस पार्ट को सुन लीजिए कि अगर इन केस प्रॉफिट गिवन होता है तो इन सारी चीजों को आप नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट लेंगे। यस नो। इसके बाद एक लास्ट बच जाता है दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, या हो सकता है मिक्स्ड इनकम भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने देख लिया, यानी 1 + 2 + 3, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करने के बाद क्या आता है? एनडीपीएफसी आता है। क्या आता है? एनडीपीएफसी आता है। अब सपोज मान लीजिए नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, या हो सकता है कि जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऊपर जो आया वो लिखेंगे और कन्वर्ट जो करना है उसको ऑलवेज नीचे लिखेंगे। एक बार फिर से ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आया आपका वो एनडीपीएफसी आया, एनडीपीएफसी जो भी आंसर आता है वो उसको ऊपर लिखते हैं और कंपैरिजन करने को नीचे लिखते हैं। यानी सपोज मान लीजिए जीडीपीएफसी निकालने के लिए आता है तो एनडीपीएफसी से आपने जीडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है, यानी नेट को ग्रॉस में करना है, और एफसीएफसी में तो कुछ भी नहीं करते हैं, डीपीडीपी में भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एक बार मुझे आंसर देंगे, प्लस डिप्रिशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? प्लस डिप्रिशिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको प्लस करते हैं। क्या करते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आप प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर से कंपैरिजन बना देंगे। एनएनपीएफसी में आपने कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? एनडीपीएफसी को, यानी जो भी आंसर आया उसको आपने एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। तो आप कंपैरिजन फिर से बनाएंगे, नीचे वाले को जो जो आपने चेंज करना है वो ऑलवेज नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनएनपीएफसी नीचे लिखेंगे, एनडीपीएफसी ऊपर लिखेंगे। डीपी से एनपी में जाने के लिए प्लस एनएफआईए करते हैं, यस नो। क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस एनएफआईए। आप अगर पुराने वीडियोस मेरे आप सर्च करेंगे या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ और उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इनकम मेथड का भी मिल जाएगा आपको, ये एक्सपेंडिचर मेथड का भी मिल जाएगा आपको, वैल्यू एडेड मेथड का भी मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा, इनकम मेथड सबसे पहले मैंने वैल्यू एडेड कराया है, उसका आपको ऑलरेडी वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल रहा है और पीडीएफ मिल रहा है। इसी तरह से आज इनकम मेथड करा रहा हूँ और 3 बजे फिर से लाइव क्लास होगी, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा। उसमें कलेक्टिवली मैं आपको समझाऊंगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से कैसे आंसर निकाला जाता है। अभी तो इंडिविजुअली आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ इनकम से कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनएनपीएफसी में जाने के लिए, डीपी से एनपी में जाने के लिए एनएफआईए प्लस करते हैं। अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। क्या क्या लेते हैं? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीजें आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं आंसर को निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपने क्वेश्चन निकालना है एनएनपीएफसी, सपोज निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है। ये ऑलरेडी बुक का